नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का सिंड्रोम सेक्शन, जिसमें सिंड्रोम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सिंड्रोम क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं होने के, इसके बारे में समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं या किससे बनते हैं। ऐसे मनुष्यों जिसमें यह उपस्थित होते हैं, ये लक्षण ये देखिए 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है और इसी के साथ इंटर का है। और इसी के साथ ये देखिए डाउन सिंड्रोम भी पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इस सिंड्रोम के द्वारा प्रभावित बच्चा मंगोलियन एडिक्टेड कहलाता है, क्यों कहलाता है। 11 में, 10 में, 15 में, 17 में से पूछा गया डाउन सिंड्रोम के बारे में। मंगोली चलता भी किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। और इसी के साथ ये देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम और यहाँ पर डाउन सिंड्रोम सब क्वेश्चन ने पूछा और यहाँ पर 2019 में पूछा गया है और इसी के साथ 2018 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है और 2026 में भी पूछा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है और ये शॉर्ट में पूछा गया और बाकी सब ऊपर वाले लॉन्ग में पूछे गए थे। और यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के बारे में देख सकते हैं, ये भी डाउन सिंड्रोम ये शॉर्ट में पूछा गया है। तो ये आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंड्रोम क्या होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता उत्पन्न होने की स्थिति को सिंड्रोम कहते हैं। तो सिंड्रोम के प्रकार देखते हैं। सिंड्रोम के प्रकार होते हैं डाउन सिंड्रोम पहला है डाउन सिंड्रोम, फिर होता है टर्नर सिंड्रोम, आगे होता है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो दिया गया है इसमें, तो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में या किसी जोड़ी के गुणसूत्रों की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाती है, जिसे ट्राइसोमिक कहते हैं। अतः इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की कुल संख्या 2n+1 47 हो जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या वो एक ज़्यादा हो जाती है। इसी के कारण डाउन सिंड्रोम जो है वो होता है। तो ये किसमें होता है? औसतन 700 व्यक्तियों में से एक डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पर बताया गया है कि 700 जो व्यक्ति हैं, 700 व्यक्तियों में से किसी एक को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों का कद छोटा होता है। आप लोग दूर से देख के पता लग जाएंगे जैसे डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। इसके बारे में दिया गया है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति 16 से 17 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। जो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं वो लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु तक जिंदा रहते हैं। लगभग 8% 40 वर्ष तक की आयु तक जीवित रह सकते हैं। तो लगभग जो 8% जो बच जाते हैं वही 40 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकते हैं। इसके बाद में है, इस सिंड्रोम वाले व्यक्तियों का सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदुरी, जीभ मोटी, मुंह खुला, पलकें मंगोलों की भांति वालिक होती हैं। तो ऐसे लक्षण पाए जाते हैं डाउन सिंड्रोम में। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में जनन अंग अविकसित होते हैं तथा पुरुष नपुंसक होते हैं। जो जनन अंग है वो विकसित नहीं होता है और ये इसके कारण पुरुष की नपुंसकता आ जाती है। तो चलिए इसके बाद में टर्नर सिंड्रोम को देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें भी इसी प्रकार जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वही आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम देखते हैं, ये देखिए 44 + XX, 44 + XY, फिर इसके बाद 22 को इसके बाद दोनों को अलग कर दिया गया है, फिर क्रॉस कराया जाता है। जो गैमेट बनते हैं इसमें 22 + X, 22 + X, 22 + Y ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो संतति होती है 44 + X, 44 + Y, 44 + XXX और 44 + XXY। जो यहाँ का जो 22वें नंबर जो यहाँ का जो X वाला था वो यहाँ पर चला गया है, जिसके कारण यहाँ पर 3 X आ गए हैं, जो 2 यहाँ से आया है और 1 यहाँ से आ गया है। इसी के कारण ये टर्नर सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में होता है। क्यों होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो 44 + Y वाला है जो बच्चा होता है वो मर ही जाता है, वो जो फीटर है वो डेथ कर जाता है। इसी के कारण जो स्त्रियाँ होती हैं वो बच जाती हैं, जबकि उनमें 1 X ज़्यादा हो जाता है। तो इसी कारण ये टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाता है। बच्चा तो लड़का तो मर्डर में ही डेथ हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की संख्या 1 हो जाती है। जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 1 हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 2n-1 मतलब 45 होती है। फिर इसके बारे में दिया गया है, चौथा देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियों का शरीर एवं जननांग अल्प विकसित होता है, जिसके कारण अंडाशय अल्प विकसित होता है। इसी से या बाद स्टेराइल होती हैं। जो अंडाशय होता है वो अल्प विकसित होता है, इसी कारण वो बाद होती हैं। पांचवा देखते हैं, इसका वक्ष चपटा व कद छोटा होता है। जो छोटा होता है, कद भी छोटा होता है। इसमें मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का भी अभाव होता है, मतलब इसकी कमी होती है, तथा मासिक चक्र नहीं होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी नहीं होता है। औसतन 5000 स्त्रियों में से एक टर्नर सिंड्रोम वाली होती हैं। जो 5000 स्त्रियों औसतन जो 5000 स्त्रियों में से एक को टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, यह बताया गया है।
तीसरा देखते हैं क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम जो होता है, इस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है। जो लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है वो 2 के बजाय 3 हो जाती है। अर्थात इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में ट्राइसोमिक अवस्था मतलब या फिर 3X होगा या फिर XXY होता है। अतः इस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कुल संख्या 2n+1 मतलब 47 होती है, जिस प्रकार डाउन सिंड्रोम में होती है, लेकिन उसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र बदल जाते थे और इसमें 47 हो जाता है। इसके बाद में वाई गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण ये सामान्य पुरुष जैसे दिखाई देते हैं। जो वाई गुणसूत्र होती है वो पुरुषों का लक्षण दिखाती है, इसी के कारण ये सामान्य पुरुष के जैसे दिखाई देते हैं। किंतु एक X गुणसूत्र अतिरिक्त होने के कारण उनके जननांग अल्प विकसित होते हैं तथा महिलाओं की तरह लक्षण दिखाई देती हैं। जो उनके अंग होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं तथा महिलाओं की तरह लक्षण दिखाई देते हैं। अतः ये नपुंसकता होती है। ऐसे पुरुषों के शरीर पर बाल कम उगता है एवं स्तनों की वृद्धि हो जाती है। इनके शरीर में बाल कम उगते हैं और स्तनों की वृद्धि हो जाती है। फिर औसतन 5000 पुरुषों में एक क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम विकसित होती है। जो 5000 पुरुषों में एक को क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, ये बताया गया है। औसतन 5000 पुरुषों में से एक को क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, ये बताया गया है। तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, और इसी के साथ आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि आप लोगों को किस प्रकार की वीडियो चाहिए। जिस प्रकार की वीडियो आप लोगों को पसंद होंगे उसी प्रकार मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे पेपर सोल्यूशन या अलग प्रकार के नोट्स या बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री के नोट्स या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो भी हम करा देंगे। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद।